एक चोर था। छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। इस चोरी से उनका गुजारा बमुश्किल होता था। चोर ने एक योजना बनाई और एक बड़ा हाथ मारने की ठानी। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने राजमहल को चुना और एक दिन मौका ताड़कर महल में घुस गया। चूंकि माल खाने पर पहरा लगा था, प्रहरी सजग थे, सो उसने राजा के शयन कक्ष को चुना और चुपके से वहां घुसकर पर्दे की ओट से भीतर झांकने लगा। पर्दे की ओट से उसने देखा कि राजा तो अलमस्त सो रहा है, पर रानी उन्नीदी सी अर्धनग्न पास बैठी शून्य में ताके जा रही है। वो रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ पल यूं ही बीते। टोह लेने के लिए उसने फिर से पर्दे की ओट से झांकना चाहा, पर तभी पर्दे के हिलते ही उसके पास रखा फूलदान गिर गया और रानी की नज़र चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकलकर भागता, रानी तलवार निकाल उसके सामने खड़ी हो गई। अब चोर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में महल में घुसने का कारण पूछा तो चोर ने सारी बात सच सच बतला दी और छोड़ने की गुहार लगाता हुआ रोने लगा। रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। आस भरे चोर ने बिना शर्त सुने कहा, मुझे मंजूर है। रानी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। हक्का बक्का होकर चोर मिमियाते हुए बोला, ये मुझसे नहीं होगा रानी, मैं चोर हूँ, कामी नहीं। पर रानी पर तो काम सवार था। उसने तलवार चोर के गले पर रख दी और कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब चोर गिड़गिड़ाने लगा, पर रानी कहाँ मानने वाली थी। थक हार कर चोर ने सोचते हुए कहा, जैसा आपकी मर्जी, लेकिन उससे पहले मैं लघुशंका जाना चाहता हूँ, हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और गुसल खाने का रास्ता बता दिया। चोर गुसल खाने में न घुसकर गलियारे से निकलकर भागा, लेकिन दरवाजे के पास खड़े चौकीदार के हत्थे चढ़ गया। चौकीदार ने कड़ाई से उससे सारी बात पूछी तो चोर ने जान की गुहार लगाते हुए सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आस भरा चोर बोला, मंजूर है। चौकीदार ने कहा, तुम रानी के पास लौट कर जाओ और कहो कि पहले आप राजा को मार दो या मुझे मारने दो, फिर मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगा। चोर ने शर्त सुनी तो ना नुकुर कर गिड़गिड़ाया, पर चौकीदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे शयन कक्ष की ओर धकेल दिया। चोर की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वो डरता झिझकता कमरे में घुसा और रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें साथ में देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। रानी पर तो काम सवार था। उसने न आओ देखा न ताओ और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। कुछ छींटे रानी के वस्त्रों पर पड़े और कुछ उसके मुंह पर। जैसे ही वो छींटे उसके मुंह पर पड़े तो उसे अपने किए का बोध हुआ और वो चीखे मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर चोर ये सारा वाकया देख पहले तो घबराया, फिर जिस रास्ते से घुसा था उसी से भाग निकला। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में राजा के मरने की खबर सारे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखकर सारे वाक्य से अनजान बना चुपचाप खड़ा रहा। दिन चढ़ गया। राजा के दाह की तैयारियां शुरू हुईं। एक तो अपराध बोध, दूसरा रीति। रानी ने भी सती होने का फैसला कर लिया और चिता में जाकर बैठ गई। रीत के अनुसार सभी नातेदार और नौकर चाकर बारी बारी चिता के पास जाकर लकड़ी डालते माथा टेकने लगे। चौकीदार सबसे आखिर में गया, माथा टेका और रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, ये तो बताती जाओ कि राजा को किसने मारा। सवाल सुनकर रानी चौंकी और आंखें खोल बोली, राज्य की सीमा के पास लगते जंगल में एक कुटिया है, वहाँ जाओ, वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलेगी, फिर उससे पूछना, वो बता देगी राजा को किसने मारा। चिता जल उठी। रानी सती हो गई। सवाल सबके मन में रह गया कि राजा को आखिर किसने मारा। चौकीदार कुछ दिन बाद रानी के बताए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर अपने सवाल को दोहराया। सवाल सुनकर बुढ़िया उसे कुटिया के बाहर ले आई और कहा,
वहाँ सामने एक बकरा बंधा है, तुम्हें उस बकरे का सिर काटना है। सिर कटते ही वो उड़ने लगेगा। तुम बकरे के कान पकड़ लेना। उड़ता सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा और कटे सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता जंगल के बीच एक मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की ये जगह एक राक्षस का ठिकाना था। वो वहाँ अपनी बेटी के साथ रहता था और इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। राक्षस की बेटी को मानस गंध आई तो उसने अपनी खो से बाहर निकल कर देखा। चौकीदार को देखकर वो उस पर मोहित हो गई और सुंदर रूपसी का रूप धारण कर उसके सम्मुख पहुंच गई। उसकी सुंदरता देख चौकीदार हक्का बक्का रह गया और उसके मोह जाल में फंसकर सब कुछ भूलकर वहीं का होकर रह गया। रात को राक्षस के लौटने पर लड़की कभी उसे तोता बना देती, कभी कौवा तो कभी कबूतर और कभी मच्छर, और जब दिन में राक्षस बाहर निकल जाता तो उसे फिर से मनुष्य बना देती। चौकीदार कुछ दिन तो बड़े मजे से रहा, पर दिन बीतते बीतते उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उधर राक्षसी भी उससे उकता चली थी। चौकीदार एक दिन मौका देखकर वहां से भाग निकला और किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिन बीते महीने बीते, दिन बीते महीने बीते। चौकीदार को एक बार फिर उस रूपसी की याद सताने लगी। आंखों के आगे रह रहकर उसका सुंदर चेहरा आने लगा। वो एक बार फिर उसके पास पहुंचने को उतावला उठा। एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस स्थान पर पहुंचकर लाख प्रयत्न किया पर रास्ता न मिला। थक हार कर वो वापस फिर बुढ़िया के ठिकाने पर पहुंच आया और रास्ता बताने की गुहार लगाई। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उसी जगह पहुंच सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी होगी। चौकीदार ने पूछा, अब किसकी बलि देनी होगी? बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। काम में अंधा चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि की वही प्रक्रिया बताई। काम में अंधे उस चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाही, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर धीरे से पूछा, हुण 10 चौकीदार, राजा को कौन मारिया? तो दोस्तों, ये तो थी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही रोचक लोक कथा। इस कथा का शीर्षक ही था हुण 10 चौकीदार। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।